इज़राइल एक छोटा सा देश है, लेकिन इस देश का विश्व के मानचित्र और राजनीति में बड़ा स्थान है। पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहने वाला ये देश पूरी दुनिया के सबसे विवादास्पद देशों में से एक है। इज़राइल दुनिया का इकलौता यहूदी राष्ट्र है। इसे सबसे विवादास्पद देश इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इस देश के नागरिक, नेता, सेना और खुफिया एजेंसीज अपने देश के लिए किसी भी हद तक जाने की काबिलियत और प्रबल इच्छा शक्ति रखते हैं। इस देश के दुश्मनों को तो इस देश से डर लगता ही है, लेकिन इस देश के दोस्त भी इस देश से घबराते हैं। आइए जानते हैं इज़राइल के इतिहास के बारे में कुछ तथ्य। इज़राइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका नाम, धरती और भाषा वही है जो आज से 3000 साल पहले थी। ज़्यादातर यहूदियों को यरूशलेम में किंग सोलोमन के मंदिर पर हुए हमले के बाद इज़राइल से बाहर निकालने की कोशिश की गई थी। फिर भी बहुत से यहूदी यहीं पर बसे रहे। यहूदियों पर बार बार हुए हमलों के बाद भी ये लोग बार बार इकट्ठे होते रहे। 1870 में इज़राइल की स्थापना की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 60 लाख से ज़्यादा यहूदी मारे गए थे। फिर भी एक अलग यहूदी राष्ट्र की लड़ाई चलती रही और 14 मई 1948 को आज़ाद इज़राइल की स्थापना हुई। इस बीच 1947 से लेकर 1949 तक 6 लाख से ज़्यादा अरब विस्थापित हुए। इज़राइल की आज़ादी के बाद दुश्मनों ने इज़राइल को हथियाने के सभी संभव प्रयास किए, जिसमें कुछ हद तक उन्हें सफलता भी मिल गई, क्योंकि इज़राइल अभी आज़ाद हुआ था और उसे अपने विकास के लिए अभी समय भी नहीं मिला था। इसी बीच इज़राइल के आज़ाद होते ही इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और इराक की सेनाओं ने इज़राइल पर हमला कर दिया और अरब इज़राइली वार की शुरुआत हो गई। 1949 में एक अस्थायी समझौते के तहत वेस्ट बैंक इज़राइल से लेकर जॉर्डन को और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट को दे दिया गया। इस लड़ाई के बाद इज़राइल ने अरब सेनाओं से लड़ने के लिए सभी यहूदियों को इकट्ठा करने की योजना बनाई और 1950 में लॉ ऑफ रिटर्न लागू किया गया। इस कानून के तहत हर यहूदी एक अप्रवासी की तरह इज़राइल में आकर बसने का अधिकार रखता था। इस तरह से इज़राइल ने सभी यहूदियों को अपने देश में वापस बुलाकर अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि इज़राइल के बहुत से दुश्मन इज़राइल को घेरे हुए थे। इज़राइल अपने तीनों तरफ से इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन से घिरा हुआ है, जिनके साथ 1967 में इज़राइल ने 6 दिन का युद्ध लड़ा, जिसमें इज़राइल ने अपनी भूमि को दोगुना कर लिया था। इस लड़ाई में इज़राइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप के साथ साथ गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिसुला का हिस्सा भी अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद लगातार अरब देशों और इज़राइल में लड़ाइयाँ चलती रही, लेकिन इजिप्ट ने इज़राइल के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की और 1977 में इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सदत और इज़राइल के प्रधानमंत्री मेनेचेम के बीच शांति वार्ता शुरू हुई और दोनों ने नोबेल प्राइज़ को भी शेयर किया। इसके बाद दोनों देशों में संधि के तहत इज़राइल ने सिनाई पेनिसुला पर अधिकार वापस ले लिया और इजिप्ट ने इज़राइल के जहाज़ों को सुएज़ कनाल से फ्री पासेज की इजाज़त दे दी। लेकिन इससे दूसरे अरब देश नाराज़ हो गए और इजिप्ट को अरब लीग से बाहर निकाल दिया और इसके बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सदत की हत्या कर दी गई। 1987 में फ़िलिस्तीन में इज़राइल के गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर कब्जा करने को लेकर फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध शुरू कर दिया। 1993 में PLO के नेता अराफात और इज़राइल के प्रधानमंत्री रैबिन के बीच शांति समझौता हुआ, लेकिन 1995 में रैबिन की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच शांति समझौता करवाने की बहुत से देशों ने कोशिश की, लेकिन आज तक इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में विवाद चल रहा है और फ़िलिस्तीन के साथ लगते अरब देश
लगातार फिलिस्तीन को इजराइल के खिलाफ भड़काते रहते हैं। इजराइल अपने चारों ओर से दुश्मनों से घिरा है, फिर भी इस देश ने अपनी अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, ये थे इजराइल के इतिहास के बारे में कुछ तथ्य। आगे आने वाली कड़ी में हम आपको बताएंगे इस देश के बारे में कुछ और हैरान करने वाले फैक्ट्स। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।